नारायण 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 नारायण। अब एक समय बहुत है, इस बार पैदा हुई मन में, एक समय बहुत थोड़ा है। अपना काम जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। मारे काल अचानक सपेट की हो, ये घड़ी के में राख की ठेरी, अचानक पट हो जाएगा काम। बालक अभी जैसे है, गर्भवास की बात कही, गर्भ में आया तब से लेकर 100 वर्ष की उम्र तक कोई वर्ष खाली नहीं है मौत से। कोई महीना और कोई दिन और कोई घड़ी, कोई मिनट और कोई सेकंड खाली नहीं है। मृत्यु के समय, मृत्यु हर समय तैयार है। इस वास्ते कुछ भरोसा न करके जल्दूर्णम यथे न पते निवार्थ निश्चय निश्चय खर सर्वतः स्यात्। जल्दी से जल्दी भगवान में लग जाना, भगवान में राम 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 राम। फिर परवाह नहीं, जीव है तो भजन हो जाएगा, मर तो कल्याण हो जाएगा। सभी तरह से जीने में मौज है, मरने में मौज है, आनंद ही आनंद है। अगर भगवान में नहीं लगे तो ना जीने में फायदा ना मरने में। आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य पुनः पुनः इदमेव सुनिश्रम देव नारायण सदा। सब शास्त्रों का आलोचन कर बिलोर करके और संत महात्मा ने निर्णय किया कि एक भगवान को याद रखना। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो याद कैसे रखे? भगवान के साथ अपना संबंध खास है। एक बात है ये मार्मिक। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है। वो समझ के ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो मैं भगवान का हूँ, ये याद रखना नहीं पड़ता है, याद रहता है स्वतः। जैसे कोई भाई है वो समझता मैं पुरुष हूँ, जैसे कोई बहन है वो समझ मैं स्त्री हूँ, तो याद रखना नहीं पड़ता है। ऐसे मैं भगवान का हूँ। ब्राह्मण हूँ तो उसको ब्राह्मणपना याद रखना नहीं पड़ता। तो ब्राह्मणपना तो ब्राह्मण के घर जन्म लेने से पैदा हुआ है, पर परमात्मा का हूँ ये तो स्वतः ही सिद्ध परमात्मा का है। मम एव अंश भगवान ने कहा है, तो मैं भगवान का हूँ। सज्जनों, ये बड़ा भारी यज्ञ है। ये इस यज्ञ में ये बड़ी भारी त्रिवेणी है, ये प्रयागराज है, ये सब तीर्थों का स्थान है जहाँ भगवान की कथा होती है। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी संत सरस्वती च अनेक शास्त्राणी। सब नदी तीर्थ है, वो आ जाने अच्छा तो यत्राच्युतोदार पदा कथा प्रसंग। जहाँ भगवान की उदार कथा का प्रसंग होता है वहाँ सब तीर्थ आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो इस तीर्थों में आज इस प्रयागराज में अपने को ये मान लो कि मैं भगवान का हूँ, ये याद आ गई। ये नया बनता नहीं है भगवान का मैं बन जाऊं, ऐसा बात नहीं। भूल गए थे, संसार का हो गया। इस बात को ठीक तरह से याद हो गया, मैं तो भगवान का हूँ और भगवान का हूँ और भगवान मेरे को कृपा करके खींच रहे हैं। ये भगवान की तरफ भगवान के खींचने का एक निमंत्रण है, आमंत्रण है, बुलावा है। जो कथा होती है ना, कथा होती है भगवान बुलाते हैं। जैसे बच्चे को माँ हाथ पकड़कर तो सिर पर हाथ रख करके अपनी तरफ खींचती है, इस तरह से भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं। बहुत ही आनंद होता है कि भगवान की मौज हो गई, हम भगवान के हैं। ये बात अटल आज में स्वीकार कर ले। जैसे शिष्यत्व स्वीकार कर ले, मैं शिष्य बन गया, मैं साधु हो गया, तो साधु तो बन गया है, ये बना नहीं है ही ऐसा ही। भूल हो गई, इसको याद कर भगवान का हूँ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज अभी इसी क्षण सुधर जाए। हो राम को नाम, बस भगवान का हो गया, अब नाम जप करना है। माँ का हो जाने पर माँ 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 करना है, तो माँ माँ तो याद आती सोते ही प्यारा लगता है नाम। ऐसे हो या राम को राम, राम जी का होकर के होना क्या है कि जो भूल मिटाने का भगवान का हो। हम भगवान के हैं और भगवान ने कृपा करके मौका दिया सत्संग करने का।
ऐसे समझ मस्त रहे हरदम, उठते बैठते जागते सोते खाते पीते भगवान को याद रखे। दो बात मैं कहता हूँ मनुष्य के लिए, खास भगवान को याद रखना और संसार की सेवा करना। सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ये लगन हो, भगवान को याद रखो तो भगवान की कृपा से सब काम ठीक होता है सदा, और मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। भोगों में और संग्रह में लग रहे हुए का पतन हो जाता है, वो परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया प्रसिद्ध सब व्यवसायत्मक का बुद्धि समाधो न विधीयते। पदार्थों का रुपयों का संग्रह करना और सुख भोगना ये बड़ी भारी बीमारी है, विलक्षण, मिलेगा कुछ नहीं, अंत में कुछ नहीं। एक पलक में सब सपना सो हो जाए, उसे सुत कुटुम्ब धन धाम हो, सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम, एक क्षण में चट बदल जाएगा, कुछ भी नहीं। सम्मील नए और नहीं किंच दस्ती, ये दो आंखें मिच जाएगी और धोकड़ी बंद हो जाएगी तो कुछ नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए, बड़ा भारी मान आदर सत्कार, बड़ा पद और महत्व, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। इस वास्ते पहले से याद रखो, अंत ही तो तजेंगे पावर तुम तजे अब ही थे, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। सत्संग का मौका मिल गया, राम 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 हरदम राम राम करो, संयम रखो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, जातसारी मत करो, ठगी मत करो, किसी का भी अहित न करो, ये सावधान रहो, राम 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 हरदम भगवान के नाम का जप करते रहो, अरे पुकारते रहो भीतर से नाम, जब तो जबान से करते रहो, भीतर से हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, ये खास दवाई है। हे नाथ मैं भूलू नहीं, केवल आपकी याद आती रहे, निरंतर आपका स्मरण बना रहे, ये करते रहो और मस्त होते रहो। हमारे भगवान का नित्य संबंध है। प्रत्यक्ष बात आप देखो, प्रत्यक्ष बताओ, आप प्रत्यक्ष अवस्था आपकी बालक हुई, जवान हुई, वृद्धावस्था हुई, धनवत्ता हुई, निर्धनता हुई, सुखदायी परिस्थिति हुई, दुखदायी परिस्थिति, सब बदलती है, परंतु आप उसमें सब में रहते हो। नहीं तो सब अवस्थाओं को, संपूर्ण परिस्थितियों को कैसे जानते हो? ऐसे संसार में कई तरह के युग आ गए, बदल गया सब कुछ, पर परमात्मा परिपूर्ण रहते हैं, वो बदलता नहीं। जो रहने वाला संसार में रहने वाला सही में, वो यही एक नित्य निरंतर रहने वाला है, और संसार और शरीर एक बहने वाला है। रहता रूप सही कर रखो, बाता संग न परीजे, जिस शरीर के साथ मजबूत हम है, हम तो परमात्मा के साथ, ये रहने वाला है, शरीर संसार बहने वाला है, तो संसार के द्वारा संसार की सेवा कर दो, उर्ण हो जाओगे। ऋण है इसका लिया हुआ, शरीर लिया है, मन बुद्धि इंद्रिया लिए है, ऋण है, इनकी सेवा में लगा दो, अपना नहीं है, केवल संसार का है, और हम केवल भगवान के, भगवान केवल हमारे हैं। ये भगवान के साथ जो ममता, मम पद कंजी, भगवान के चरणों में सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। माता पिता सूर्य भाई संबंधी कुटुंबी जितने गए, वो सबसे जो मेरापन है वो हटाओ, ये मेरा है नहीं, मेरा दिखता है, रहेगा नहीं, साथ रहे, सबके साथ स्नेह करो, प्रेम करो, आदर करो, सत्कार करो, और कभी मर जाए कुछ पता नहीं, जीव जितने हित करते हो, सेवा करते रहो, भगवान को याद करते रहो। भगवान के है, भगवान के नाते इनकी सेवा करना, जैसे पतिव्रता पति के नाते सास ससुर देवर जेठ सबका भरण पोषण करते हैं, केवल पति के नाते उसे काम, ऐसे भगवान के नाते सबकी सेवा करते रहो, और इसको लगाते रहो भगवान में, और लगे रहो भगवान में हरदम। खास बात ये है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा, सेवा कर दो, उनसे सुख लेने की इच्छा है, ये धोखा है। दो ठगाई नहीं हो, आप तो चाहे हम सुख ले लें, वो कहते हम सुख ले लें, दोनों ठगे जाएंगे, किसी को फायदा नहीं।
अपने साथ जो संबंध है उसकी सेवा कर दो, उसका हित कर दो, उसका कल्याण कर दो, उसकी सेवा कर दो, उसको मान दे दो, आदर दे दो, वस्तुओं से परिश्रम करके सेवा कर दो बस। और हमारा कोई मतलब नहीं, संसार के साथ संबंध केवल सेवा करने का और भगवान के साथ सदा संबंध रहने का, ये अटूट संबंध हमारा है। शरीर कभी बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, बदल गया, संसार बदल गया, सब बदलता है, लेकिन जाते हुआ संसार की सेवा कर दो बस। तो भगवान में नित्य निरंतर बने रहो और मस्त रहो, आनंद में मौज में रहो। सुख लेना चाहते हैं वो आदमी दुखी होता है, और संसार का सुख भोगने वालों को दुख भोगना पड़ेगा ही जबरन। जैसे कैद में पड़े हैं, वे पाप तो करते हैं अपनी मर्जी से, कैद भोगते हैं बिना मर्जी से, ऐसे यहाँ पाप तो करते हैं अपनी मर्जी से, दुख भोगना पड़ता मतलब प्राणी मर्जी से। सब जितने प्राणी है सबके सब कष्ट उठाते हैं, तो क्योंकि मन से सुख भोगते हैं, सुख लेने के लिए कई तरह के ऐसा पाप कर बैठते हैं, फिर दुख भोगना पड़ता है, बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ता है। इस वास्ते भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, और की परवाह करो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, अपने सेवा करना है सबका, भला हो बुरा हो, अच्छा हो मंदा हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी विशेष का हो, किसी देश का हो, किसी देश में हो, कोई हो, हमारे जो सुख मिले, सुख बढ़ सके जो सेवा कर दो और अपने भगवान को याद करो। ये दो बात होने से ही मनुष्य की मनुष्यता है। सेवा भी नहीं करता, भगवान को याद नहीं करता, छूकर कुकर ऊंट घर बड़ पशुओं में चार, तुलसी हरि की भक्ति बिन ऐसे ही नरजार। शुकर है, कुत्ता है, गधा है, ऊंट है, भैंसा है, ऐसे ही मनुष्य। भगवान के भक्ति के बिना मनुष्य शरीर निरर्थक हो गया। लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, 84 लाख जोन भुगते भुगते दिन चार युग बीत जाते, ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो ऐसे भगवान के भजन में ले जाओ सच्चे हृदय से, एकदम यही बात है। काम करो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका सुख, सबको सुख कैसे मिले, सबका भला कैसे हो, किसी का भी कभी भी बुरा ना हो। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे। ये पक्का विचार करो, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, तन से मन से वचन, तन कर मन कर वचन कर, दे तन का हो दुख। तुलसी पातक धरत है, देख तो उसके मुख, उनके चरण मुख देखने से पाप दूर हो जाते हैं। तन मन वचन धन विद्या बुद्धि अधिकार से किसी को भी कष्ट नहीं देना है, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबका हित करना है। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। क्यों परमात्मा सुरदिम सर्वभूतान ज्ञात्मा मां शांति मिले। अभी आए सूर्य सर्वदेही नाम अदात शत्रु शांता, सूर्य सर्वदेही अदात शत्रु शांत, सबके सूर्य। तो सबके सूर्य भगवान, सबके सूर्य बन जाओ, भगवान की जाति का भगवान के साथ हम मिलने का अधिकारी हो जाएगा, सीधी बात है। संत महात्माओं के भगवान के लक्षण एक मिलते हैं, सूर्य सर्वदेही नाम सूर्य सर्वभूता नाम, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। तो सबका कल्याण भगवान के याद करने से, याद दिलाने से, ये स्मरण दस मारे अंतर सब अपने में स्मरण करो, दूर स्मरण करो, सेवा करो, सब सुख में लगाओ, भगवान में लगाओ, भक्ति में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, नाम जप में लगाओ, गीता में लगाओ, रामायण में लगा दो, सत्संग होता है उसमें ले जाओ, स्वतः लाभ होगा, सबको लाभ होगा। सत्संगति के द्वारा बिना परिश्रम स्वतः शांति मिलती है, स्वतः पापों का नाश होता है, स्वतः वृत्तियां शांत होती है, आप होते स्वाभाविक करना नहीं पड़ता। जैसे गंगा जी में रहने वाले पत्थर लुढ़ते गोल हो जाते हैं, उनको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे सत्संग में रहने वालों को परिश्रम कुछ करना नहीं पड़ता, स्वतः स्वाभाविक शांति हो जाती है, विलक्षणता आ जाती है। मैंने देखा है अच्छी पढ़ाई करने पर उतना ज्ञान नहीं होता जितना सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है। पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़ी मार्मिक बातें उनको मिल जाती है। भागवत में कैसी कैसी भागवत बातें मिल रही है, बढ़िया। तो इस बातों को लेते जाओ, नाम लेते जाओ और करते जाओ और भगवान की कृपा मानो। भगवान की कृपा से सब मिलता है, आप होता है।
सन्मुख मोई जीव मोई जब, जैसे वर्षा बरसती हो, उसे जल की धारा बरसती हो, घड़े को सामने कर दो, आप साफ भर जाता, भरना नहीं पड़ता। ऐसे सन्मुख मोई जीव मोई जब, जन्म कोटि अंग न सही था भाई, करोड़ जन्मों के पाप आपसे आप नष्ट हो जाए। केवल भगवान का भजन करना है। सज्जनों, सच्ची बात है, संसार का काम कोई पूरा कर सकेगा नहीं, वो तो सेवा में कर देना है, पर भगवान का भजन करना है तो पूर्ण हो जाओगे। सदा के लिए शांति, सदा के लिए आनंद, सदा के लिए मस्ती पूर्णता हो जाएगी। इस बात से भगवान के सन्मुख होकर काम करो। सब हो राम को नाम जप, और भगवान के नाम का जप करो, सबकी सेवा करो, किसी को कष्ट न पहुंचे। सावधान रहो, तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, किसी तरह से किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचे। सेवा न हो तो कम से कष्ट न पहुंचे, इतना पक्का विचार रख लो अपना। किसी के प्रति दुर्भावना करके किसी को कष्ट हो जाए, ऐसा भावना न करे, दुर्भावना कभी न करे। वो दुर्भावना बहुत पतन करने वाली चीज है। और किसी का दोष मत देखे, चुप कबीरा देखे मत, पर्दा किसी का खोले मत। चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरावरी पत्थर है, तरह तरह के है। ये भगवान का विलक्षण एक स्वरूप है, विराट रूप। इसमें सब तरह के नमूने हैं। जैसे समुद्र में कौड़ियों भी होती है, शंख भी होते हैं, और बड़े बड़े रत्न भी होते हैं। समुद्र से रत्न बड़े 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 बढ़िया, इसमें सब तरह से है। अपने तो सबकी सेवा करो, लाभ ले लो, किसी की तरफ अवगुण मत देखो, सबको लगाओ भगवान में सच्चे हृदय से, तो सेवा करो, सुख पहुंचाओ, तन से, मन से, वचन सब तरह से, और मस्त रहो। अपने पास में कुछ रहने का है नहीं, ये जो अपना अपना कहलाने वाला है। जैसे सपने की संपत्ति आंख लिखने पर कुछ नहीं होता, आंख खुलते ही, ऐसे यहाँ की संपत्ति आंख मिचते ही कुछ नहीं रहता। आंख मिचने का खुलना इतना फर्क है। सपने का तो आंख खुलने पर नहीं रहता, और यहाँ का आंख मिचने पर कुछ नहीं रहता, याद तक नहीं रहता। सपना तो याद तो रहता है, ये याद ही नहीं रहता। क्या पता कि बताओ इस जन्म से पहले कहाँ थे, याद तो नहीं है, तो ये भी याद भी नहीं रहेगा। इस बात से मोह में न फंस करके भगवान में लगाना, दूसरों को भी इसी में लगाओ, और आप भी उसी में लगाओ, हरदम निरंतर ये लग जाओ। असली चीज है ये। संसार की ये बातें हैं, कभी पूरी होने वाली है नहीं। ये तो भगवान में लग जाए तो तभी पूरा हो जाएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक भगवान, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं। अरे को यही बताओ भाई, भगवान में लगो, सच्चे हृदय से, उपकार में लगो, हित में लगो। ते प्राप्त वंती माम एवं सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते होते हो भगवान को प्राप्त होते हैं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी मौज की बात है। सच्चे हृदय से भगवान को याद करते रहो, लगाते रहो, लगते रहो, इसमें लगे रहो राम तक। हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं। सज्जनों, बहनों, भाइयों, केवल लगन अपनी चाहिए, फिर मदद भगवान से मिलती है, संतों से मिलती है, महात्मा से मिलती है। जितने पहले हो गए, जितने हैं, जितने आगे हो, सब के सब हमारे साथ है परमात्मा की तरफ चलने में, पाप करने में, अन्याय करने में। माँ बाप भी साथी नहीं, भाई बंधु साथी नहीं, स्त्री पुत्र भी साथ नहीं है। अन्याय का तुम ही तुम पर भोगोगे। भजन करने में सबके सब साथ, सबके सब सहयोगी, और सबके सब मदद करने वाले जाते हैं। बैर रखने वाले मदद करते हैं, उदासीन रहने वाले मदद करते हैं, प्रेम रखने वाले मदद करते हैं। भगवान के भजन में बाधा लगती नहीं। बैर विरोध दुख देने वाले भी पापों का नाश करके उन्नति करते हैं। हमारे जो सच्चे हृदय से भगवान में लग गया, उसका पतन कभी होता नहीं। कल्याण कृत दुर्गतन दात गति जिज्ञास रूपी होकर से शब्द ब्रह्माधिपति स्वस्थ मपे से धर्म से त्राय थे मातो भयात। सच्चे हृदय से लग जाओ बस। भगवान से यही प्रार्थना करूं, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। और किसी का अपकार न हो जाए, किसी का अहित न हो जाए, किसी का भी बुरा न हो जाए हमारे द्वारा। इसमें सावधान, सावचेत रहो हरदम, और भगवान को याद रखो। खास ये बात है, चलते फिरते उठते बैठते हर शब्द नित्य निरंतर उसमें लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई। ये इतनी बात पक्की है एकदम।
और सत्संग सुनते ही हो दिन भर ही। बहुत बढ़िया काम मौका मिला है, जो अपने को भागवत सुनने को मौका मिल गया है। बहुत अच्छी भागवती कथा हो रही। भाई बहनों को उत्साह भी बड़ा अच्छा है, और भी लोगों को लगाओ, इसमें लगाओ किसी